पाकिस्तान में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। आए रोज़ गैरत के नाम पे कत्ल, ख़वातीन को तशद्दुद करके मारा जाना, ख़वातीन को बिना किसी वजह के छोटी छोटी बातों पे कत्ल करना, तैश में आके कत्ल कर देना, ख़वातीन को जायदाद से और घरों से बेदखल करना, ख़वातीन के ख़िलाफ़ तेज़ाबगर्दी के वाक़यात, रिजेक्ट हो जाने पर या मोहब्बत टुकराने पर ब्लैकमेल करना, हरासा करना, इस तरह के वाक़यात आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं। और अब तो जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो ये है कि जब ऐसे जराइम होते हैं तो ऑनलाइन इन जराइम को जवाज़ फराहम करने की कोशिश हो रही होती है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि ऐसे वाक़यात जब जब होते हैं तो ऐसे भी लोग हैं कि जो इसको कंडेम कर रहे होते हैं और इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इन्हें जवाज़ फराहम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इन जराइम को या तो ख़वातीन के कपड़ों से, या तो ख़वातीन के किरदार से, या ख़वातीन के रवैयों से किसी एक या दूसरी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कराची में एक बीवी को उसके शोहर ने एक बहुत ही बेहुदा वजह से कत्ल किया। वो कत्ल एक तरफ, और उस वजह को लेकर जो अपीरेंटली बताई जाती है, अब इन्वेस्टिगेट होगा, पता चलेगा कि असल वजह क्या थी, लेकिन जो बताई जाती हैं उस वजह को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रहा है, काफ़ी बातें हो रही हैं, और लोग कहते हैं कि ये जेनवन मसला है और इसमें फिर गुस्सा आ ही जाता है, तैश में आ ही जाता है। इसी तरह तेज़ाबगर्दी के वाक़यात जब जब होते हैं और मोहब्बत को ठुकराया जाता है और मोहब्बत से इनकार किया जाता है, नो कहा जाता है, तो उसमें फिर जब मर्द इंतहाई इक़दाम उठाता है, किसी को कत्ल कर देता है, किसी के चेहरे पे तेज़ाब फेंकता है, या किसी को तशद्दुद का निशाना बनाता है, तो या उसकी कोई इस तरह की गैर नाज़िबा वीडियोज़ या तस्वीरें लीक कर देता है, तो फिर उसको भी जवाज़ फराहम किया जाता है कि इतने साल मोहब्बत में साथ रहे, खाया पिया, खर्चा कराया, और उसके बाद जो है वो मोहब्बत को ठुकराया, तो वो बंदा भी मजबूर था, उसने भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। इसी तरह जब गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है तो उसमें भी जवाज़ फराहम किया जाता है कि क्या आप ये पसंद करोगे कि आपकी बहन भी ऐसा करे, आपकी माँ, आपकी बहन जब ऐसा करेगी तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? तो हमारे माशरे में इस तरह के जो जराइम हैं, इसका बढ़ना एक तरफ तशवीशनाक है, लेकिन इनको जवाज़ फराहम करना और भी तशवीशनाक है। जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जितने भी समाजी मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, इस हवाले से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें ये चीज़ स्पेशली हाईलाइट करनी चाहिए और इसका सद्भाव करना चाहिए और इसको सीरियस लेना चाहिए कि जुर्म होना या ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम होना तो अपनी जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, और इसको किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन विक्टिम ब्लेमिंग करना, जुर्म को जस्टिफाई करने की कोशिश करना, अगर मगर करना, एफएन बर्ड्स के साथ ये और वो करके इस तरह के लोगों के लिए जो है वो किसी भी तरह से स्पेस क्रिएट करना या नॉर्मलाइज करना, इवन कि मैं आपको बताऊं कि ये आम लोग नहीं हैं, ये पढ़े लिखे सरकारी इदारों में बड़े पोस्टों पर रहने वाले, और इवन कि एक जज ने भी, बदबख्त इंसान ने भी ये अपने एक फैसले में लिखा था, जब नूर मुकद्दम केस का फैसला हुआ था, तो उन्होंने इसको बादियो नज़र में जवाज़ फराहम करने की कोशिश करते हुए कहा था कि ये जो कुछ हुआ है ये हराम रिलेशन का एक नतीजा है, और इसको उन्होंने एक खातून जो इस दुनिया में नहीं थी, बहुत ब्रूटल तरीके से उसका मर्डर हुआ था, और जो कुछ रिपोर्ट हुआ वो तो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अफसोसनाक था। उसके बाद जो मुख्तलिफ वीडियोज़ आई वो वहशत उससे टपकती थी, बहुत ज़्यादा। एक मर्द हो के रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं, इंसान की रूह कांपती है वो सारा कुछ देख के, इमेजिन करके, जो उस बच्ची पे, जो उस लड़की पे जो कुछ हुआ, जो उसने सह लिया, उसका जिक्र करती हुई, या उसका कहीं जिक्र हो
वो सुनते हुए और पढ़ते हुए इंसान की आत्मा जो है वो लर्ज उठती है, कांप उठती है। और इस पूरी सिचुएशन को एक जज ने जब जवाब फराहम करने की कोशिश की थी, तो उस जज को जस्टिफाई करने के लिए बहुत से लोग जो है वो मैदान में आ गए थे। तो जितने भी इस हवाले से जुड़े लोग हैं, उन्हें बिल्कुल सेम तरीके से जहां वो जुर्म करने वालों को या जुर्म जैसे सजाए होता है उन मुजरिमान के हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, या जो है वो इस हवाले से समझते हैं कि सख्त सजाएं होनी चाहिए, या जो भी उनके ख्याल में हाल है। ये चीज़ हमें 9 मुख्तलिफ लोगों की आईडीज़ मौजूद होती है, उनकी शनाख्त होती है, उनको ट्रेस करना आसान है। तो जो इस हवाले से रेलेवेंट इदारे हैं, ख़ास तौर पर पंजाब में मरीम नवाज़ ख़वातीन को अपना रेड लाइन समझती हैं, उनको इनिशिएट करना चाहिए कि जो भी किसी एक या दूसरे तरह से ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। वो एक सिंगर ने भी अभी कह दिया है कि ख़वातीन को ये करने के लिए जो है वो उनके कपड़े जो है वो छोटे कपड़े जो है नहीं होने चाहिए। तो ये जितने भी कैपेसिटी में जो छोटे मोटे मौलवी हैं, या जिनके जो है वो अंदर एक मौलवी फंसा हुआ होता है और वो इतना मुतशद्दिद होता है कि वो कत्ल को, तशद्दुद को, तेज़ाबगर्दी को, गैरत के नाम पे कत्ल के इक़दामात को किसी भी तरह से जवाब फराहम करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों पर गिरफ्त होनी चाहिए और उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, उन लोगों को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। जब भी आप मुल्क में ज़्यादा भी नहीं 200-300 लोगों को इस तरह से आप ट्रेस करेंगे, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लाजमी फ़र्क पड़ता है। कुछ को डराते हो, कुछ को परेशान करते हो, कुछ को थोड़ा बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हो, तो ये चीज़ें जो है वो कम होंगी। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि कानून का इतलाक़ होता है लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब एक बंदा घर में बैठा हुआ है अपने एसी वाले कमरे से, उन्होंने एक ट्वीट किया है या एक पोस्ट किया है और वो ख़वातीन के कत्ल को जवाब फराहम करने से मुतालिक है, अगर आप उस इंसान को घर से उठाओगे या उसको दफ्तर बुलाओगे, सिर्फ इतना करने से भी फ़र्क पड़ेगा। आजमाएं, क्योंकि जुर्म करना जहाँ बहुत ज़्यादा संगीन है, वहाँ ऐसे जराइम को जवाब फराहम करना उतना ही ख़तरनाक है। और बाद नज़र में यही पोटेंशियल मर्डर होते हैं, यही पोटेंशियल रेपिस्ट होते हैं कि जिनको मौका मिले, जिनको कहीं पे इख्तियार मिले, जिनको कहीं पे उनको इस सिचुएशन मिले, तो वो यही करेंगे जो किसी ने किया होता है और इसको ये लोग जवाब फराहम कर रहे होते हैं।